सभी साथियों को जय भीम। रानाडे, गांधी और जिन्ना, इस किताब को जो है बाबा साहब ने एक स्पीच के रूप में दिया था, बाद में किताब के रूप में छपी और इसी विषय पर जो है छोटी छोटी कड़ियों के माध्यम से मैं आप तक जो है इसका विश्लेषण पहुंचा रहा हूं। तो जैसे मैं इस स्पीच को बाबा साहब ने जो है 18 जनवरी 1943 को जो है पूना में दिया था, जब जो कि रानाडे जी की जो है जयंती के अवसर पर दिया गया था। वैसे ये जयंती जो है 1940 में मनाई जानी थी, लेकिन बाबा साहब ने उस समय जो है अध्यक्षता के लिए एक्सेप्ट नहीं किया था, जो भी कारण रहे हों। उसके बाद जो है उन्होंने 1943 में अध्यक्षता के तौर पर जो है जो उनके बारे में बताया। तो वो जो स्पीच है उसमें बाबा साहब ने जैसे कहा, पिछली कड़ियों को जस्ट उसमें जान सकते हैं कि वास्तव में बाबा साहब ने कहा कि जो इतिहास होता है तो लोग जो है महापुरुषों का जीवन चरित्र नहीं समझते, तो जबकि इतिहास जो है महापुरुषों का जीवन चरित्र होता है। तो बाबा साहब ने इस पर जो है बताया कि क्या जो है इतिहास महापुरुषों का जीवन चरित्र होता है। उसके बाद बाबा साहब ने ये भी बताया कि महापुरुषों के गुण क्या होते हैं। आप पिछली वीडियो में देखकर जान सकते हैं कि जो है महापुरुषों के जो गुण क्या होते हैं। एक जो है प्रसिद्ध व्यक्ति और एक महान व्यक्ति। तो प्रसिद्ध व्यक्ति, महान व्यक्ति में जो है प्रमुख गुण क्या होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं सच्चाई का गुण होना चाहिए। तो बाबा साहब कहते हैं ठीक है, लेकिन केवल सच्चाई के गुण से ही जो है आप वो व्यक्ति महान नहीं होता। व्यक्ति के अंदर सच्चाई है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर वो प्रतिभा ना हो, वो जो है मूर्ख भी हो सकता है। चलिए, प्रतिभा भी है और उसके अंदर सच्चाई भी है, तो भी वह जो है जरूरी नहीं कि महान व्यक्ति हो। उसके अंदर कुछ ऐसा विशेष जो है गुण होना चाहिए जिसके कारण जो है वो एक महान व्यक्ति की श्रेणी में आता है। तो उस पर जो है जस्ट आप पिछला वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि जो है बाबा साहब ने उनके जो है क्या गुण बताए। और उसी कड़ी में जैसे आज बाबा साहब कहते हैं कि रानाडे क्या वास्तव में एक महापुरुष थे, क्या एक महान व्यक्ति थे, उनके अंदर ऐसे क्या गुण थे। तो बाबा साहब आज इस कड़ी में ये बताते हैं कि उनके अंदर वास्तव में ऐसे कौन से गुण थे और जिसके कारण वो एक महान व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। और बाबा साहब प्रसिद्ध व्यक्ति और महान व्यक्ति का जो अंतर है उसको स्पष्ट करते हैं। और आज के जो है आप कड़ी से जुड़े रहिए। तो अभी तक आपने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। तो बात शुरू करते हैं बाबा साहब के शब्दों में। बाबा साहब ने कहा, क्या रानाडे एक महापुरुष थे? उनका व्यक्तित्व निसंदेह महान था। वह भीमकाय व्यक्ति थे। वह आशावादी स्वभाव, मिलनसार तथा हंसमुख मनोवृत्ति एवं बहुमुखी क्षमता वाले व्यक्ति थे। तो कितने सारे उनके अंदर गुण थे। उनमें सच्चाई थी जो सब नैतिक गुणों का संगम है, और उनकी सच्चाई उस प्रकार की थी जिसका वर्णन जो कार्लाइन ने किया था वो जो है अपने घमंड के आधार पे नहीं थी, दम नहीं भर रहे थे। उनके अंदर वास्तविकता में जो है वो सच्चाई थी। वास्तव में उनके अंदर एक स्वाभाविक सच्चाई थी। वह एक मूलभूत व स्वाभाविक विशेषता थी। उनमें बनावट नहीं थी। वह न केवल डीलडॉल तथा सच्चाई की दृष्टि से भी बहुत बड़े थे, बल्कि प्रतिभा के भी धनी थे। रानाडे एक उच्च प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। इसमें किसी व्यक्ति को संदेह नहीं हो सकता। वह उच्च न्यायालय के मात्र एक वकील तथा न्यायाधीश ही नहीं थे, बल्कि वह प्रथम श्रेणी के अर्थशास्त्री, प्रथम श्रेणी के इतिहासकार, प्रथम श्रेणी के शिक्षाविद तथा प्रथम श्रेणी के धर्म तत्वज्ञ भी थे। यानी कि बहुत ही जो है ज्ञानी थे। हर विषय का जो उनके अंदर ज्ञान था। और लेकिन बाबा साहब कहते हैं जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं तो उनके अंदर यह गुण का जो अभाव होता है महान व्यक्ति का, जैसा वो कहते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं लेकिन वह राजनीतिक नहीं थे। कदाचित यह अच्छी बात है कि वह राजनीतिक नहीं थे, क्योंकि यदि वह राजनीतिक होते तो हो सकता है कि वह महान व्यक्ति ना हो। एक ये भी कारण है। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा? राजनीतिक जो है ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका हित जो है लोक हित से अलग होता है। वो अपना जो फायदा जो है लोगों के फायदे से अलग सोचते हैं, और जिनको अर्थात उनमें से अधिकांश को समूह के रूप में लिया जाता है, और वे ईमानदार मनुष्य से काफ़ी हटकर होते हैं। ये कहें वे ईमानदारी के जो है से काफ़ी दूर होते हैं। बाबा साहब कहते हैं रानाडे यद्यपि राजनीतिक नहीं थे, परंतु राजनीति के पारंगत विद्यार्थी थे, बहुत ही निपुण थे इसमें भी। वास्तव में भारत के इतिहास में रानाडे के समकक्ष व्यापक विद्वता, प्रचंड बुद्धि तथा दूरदृष्टि वाले किसी व्यक्ति को ढूंढना बहुत कठिन होगा। इतने महान व्यक्ति वो थे। ऐसा कोई भी विषय नहीं था जिसे उन्होंने छुआ ना हो और जिसमें उन्होंने गूढ़ता व महारत हासिल ना की हो। उनका अध्ययन विशाल स्तर का था और वह हर प्रकार के पूर्ण विद्वान थे। वह न केवल अपने समय के मापदंड के अनुसार बल्कि किसी भी मापदंड के अनुसार महान थे। तो बाबा साहब ने स्पष्ट जो है उनको महानता की जो उपाधि दी, क्योंकि उनके अंदर ऐसे गुण थे। बाबा साहब कहते हैं जैसा कि मैंने कहा था, महान व्यक्ति बनने का कोई भी दावा सच्चाई तथा प्रतिभा में से किसी एक पर या उनमें संयुक्त रूप पर निर्भर नहीं होता। यदि रानाडे में ये दो गुण
ही होते और इनमें अधिक गुण ना होते तो उनको महान नहीं कहा जा सकता। महान व्यक्ति जो होने की उनकी उपाधि है, उन्होंने जो सामाजिक कार्य किए थे, जिस तरीके से वो कार्य किए थे उस पर निर्भर करती है। इस संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता। रानाडे को एक इतिहास वेत्ता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद की अपेक्षा एक समाज सुधारक के रूप में और अधिक जाना जाता है। समाज सुधार उन्होंने जो है किया, उनका संपूर्ण जीवन ही समाज सुधार के लिए अनवरत अभियान में समर्पित रहा, लगातार रहा। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि रानाडे में साहस तथा दूरदृष्टि दोनों ही थे। जिनकी आवश्यकता सुधारक के लिए होती है वो उनके अंदर था। जिन परिस्थिति में उनका जन्म हुआ था उनमें उनके साहस और दूरदृष्टि का बराबर का महत्व था। जिस कालखंड में वह जन्मे थे उसमें यह बात केवल अचरज की बात होती है कि उनमें पैगंबर की सी दृष्टि थी, दूरदृष्टि जो थी वो जो है पैगंबर की तरह थी। बाबा साहब ने इतना महान जो है उन्होंने जो है तुलना एक तरह से बताई और की भी कि जो है वो पैगंबर की तरह मानी दूरदृष्टि की जो है रखने वाले व्यक्ति थे। और उन्होंने उस समय जो जन्म लिया था, जिस समय जो है कितना जो है घोर रूढ़िवादी थी, घोर जो है समाज सुधार की बात भी नहीं सोच सकते थे, उस समय उन्होंने जो समाज सुधार का अनवरत जो है कार्य किया। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है, बाबा साहब ने इसको सिद्ध भी किया और बाबा साहब ने उनके गुणों को जो है बताया कि जो है महागोविंद रानाडे जी थे वो जो एक महान व्यक्ति श्रेणी में आते हैं। तो आप लगातार जुड़े रहिए इन कड़ियों से कि अब इसके बाद बाबा साहब और उनके बारे में विस्तृत जो है जानकारी देते हैं कि वास्तव में उन्होंने ऐसे कौन से प्रमुख कार्य किए जिसके कारण वो इस श्रेणी में आते हैं। तो मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।